के बुजुर्गों को चाहिए या कोई और, सब आए, परंतु जो हालत हमारी आज भी है कि पूरी गाड़ियाँ, खासकर रात को तो इस पे चलना ही दूभर है। ऐसी ऐसी गाड़ियाँ आती जो मैंने कभी देखी भी नहीं, पता नहीं किसमें 18 पहिए होते हैं, किसमें 20, और फिर उसके बाद जितनी बार निर्देश दो फिर उतनी फिर आ जाती है। भाई कम से कम बड़ी गाड़ियाँ तो नीचे से आने दो, फिर भी उसमें सुधार नहीं होता। इन सब का एक कारण ही हमने शांति बाई सब बनाया था। और मेरा पहला, अगर मेरा घोषणा पत्र आप पढ़ेंगे कभी 2012 का, पहला पॉइंट ही शांति बाईपास का था। और शांति बाईपास बन भी जाना था, कोई ऐसा मुश्किल काम भी नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें तो हमने बॉम्बे से, मैंने खुद कमिश्नर से बात की, खुद मैंने इसको नाबार्ड के उनसे बात करने के बाद जब सारा पैसा दे दिया जाता है, देखिए मैं आपको फाइनेंशियल एंगल समझाता हूँ। फाइनेंशियल एंगल क्या होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो कहलाता है, वो एक ऐसा फंड होता है जिसमें आज की सरकार जो चला रही है, कल की सरकार भी उसी में से चलाएगी। ऐसा कोई फंड नहीं आएगा कहीं यूएनओ से आएगा या कोई किसी अननोन सोर्स से आएगा। उसी फंड को आप पहली सरकार करती है। जब निर्धारण हो जाता है किसी विकास योजनाओं पर खर्च, तो उतना खर्च बांट दिया जाता है। जब तक वो खर्च करने के पैसे मौजूद ना हो, कोई भी विकास योजनाओं को खरी झंडी नहीं मिलती है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है फाइनेंशियल सॉर्ट ऑफ प्लानिंग का। तो वो सब कुछ था, लगभग 26 करोड़ का वो बनना था, परंतु न जाने मैंने भी कितनी बार, अभी इन दिनों भी कोई 3-4 महीने आखिरी इंस्पेक्शन मैंने की थी, एक पुल हमारा रहता है ऐसा उन्होंने बताया, देखा भी मैंने ग्राउंड पे, फिर भी डिले हो गया, वेरी बैड। और भी बहुत सी, चलो मिनी सचिवालय तो थैंक गॉड वी कुड गिव इट आउट, और वो तो एक बन गया था क्योंकि उसको भी स्क्रैच से बनाया था। परंतु हाँ, जो ये जो सेंट ल्यूक्स वाला रास्ता था, ये भी पैदल चलने का मार्ग तो पूरा करना ही चाहिए था हम लोगों को। ऐसी बात नहीं कि ये नहीं हो सकता था। ये थोड़ी सी जो कमी रह गई है, किसी प्रकार से आर्मी की रेजिमेंट बदली और उन्होंने जो उस पर लगा दिया कि हमारा भी बीच में रास्ता, तो वट जितना कहा गया उसको छोड़ के आगे को चलते रहो। ऐसी बात नहीं कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए था। अभी भी मैंने अपने जो हमारी मरीय निगम, उनको निर्देश दिए हैं और बाकायदा ऑफिसर साथ ले गया कि जितना है कम से कम उसको तो आप ठीक से इसमें प्रॉपर जंगला लगे और कुछ इसको हम कवर करने का, ताकि जैसे उधर हमने किया हुआ है नियर ओल्ड बस स्टैंड एंड ऑल दैट एरिया। ये बनाना जरूरी इसलिए कि यहाँ पे चलने की जगह है ही नहीं। तो ये मेरी बात हमेशा दिमाग में रहती है, जब भी मैं शाम को चलता हूँ मुझे हमेशा याद आता, हम इसको पूरा भी करेंगे, ऐसी बात नहीं। और देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ऑलमोस्ट 1.5-2 years बैक एक मोटर मार्केट या वो ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण करने का एक शिलान्यास किया था। लेकिन शायद मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं हूँ इस करके, या ना जाने क्या वजह है कि वो पूरा पता नहीं क्यों नहीं करते, मेरी समझ में तो आता नहीं। ये अगर आप सब लोगों को इसमें समझ में आ जाए तो आप मुझे बता सकते हैं कि भाई उसमें कुछ तो काम शुरू करो। जब किसी भी प्रोजेक्ट को आप करो, उसको उतने पैसे हमेशा उसके लिए होते हैं, न जाने क्यों। सबसे बड़ी बात, अब मैं भी आज भी कह रहा था बच्चों को कि हमारा भी एक गाड़ी का कोई कंपोनेंट खराब हो गया, आई डोंट नो 2-4 चीज़ें, क्यों कि सड़कों की हालत इतनी ख़राब है कि कहीं भी धक्का लगेगा तो अब आदमी की पीठ भी टूटेगी और वो भी टूटे। बहुत ही ज़्यादा सड़कों की, मैं तो कहता हूँ गांव में अगर आप चले जाओ या किसी साइडवेज को, तो आपकी जर्नी में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए सड़कों की हालत इतनी ख़राब कभी पहले हुई भी नहीं। हमें हमेशा ऐसी चीज़ों को जो जिससे आम जन प्रभावित होता हो उस तरफ ध्यान देना चाहिए, वो मेरा मानना है। और तो और देखिए, स्कूलों का एक स्कूल नहीं है, कोठी देवरा को मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सबसे नज़दीक है, पर अदरवाइज जितने भी स्कूल हैं यहाँ से लगभग कोई 20 किलोमीटर एरिया रेडियस में, उनकी सबकी यही हालत है कि मैंने बहुत से स्कूलों को एससी कंपोनेंट से पैसा बांटा है। कोठी देवरा को भी कोई 3.50 करोड़ का बजट दिया गया था, और लगभग मैं तो समझता हूँ कि पूरा ही था, परंतु ना जाने कहाँ पे क्या कमी रह गई। और हमारे सेवा काल में ही, हमारी सरकार के इसमें ही पूरा हो जाना चाहिए था। अब देखिए
4 साल तो इस सरकार के पार हो गए, ज़्यादा भी हो गए, और अभी भी यू कोठी देवरा का स्कूल, घट्टी स्कूल से हम बोलते हैं, आप भी देख सकते हैं, पूरा ही नहीं हुआ। इसी प्रकार से और भी 3-4 स्कूल हों। बाकी तो आप सब जानते बेरोजगारी कितनी है, महंगाई कितनी है, और दूसरी चीज़ सोचिए, इनके साथ कनेक्टेड इश्यूज होते हैं। ये ऐसा कुछ चक्र है कि जब बेरोजगारी बढ़ेगी किसी भी देश में, किसी भी जगह, तो जो हमारे बेरोजगारी से प्रताड़ित युवक हैं वो दूसरी तरफ चल पड़ते हैं। और इस वक्त जो सबसे संवेदनशील विषय है वो है बच्चों का नशे की लपेट में आना। अब वो हमारा एक सबसे बड़ा, जो हमारा कल की धरोहर है, जो हमारा कल का भविष्य है, जो हमारी कल की आशाएं हैं, जिन्होंने देश का निर्माण करना है, जो सब प्रकार की हैं चलाएंगे, वो सब की सब चीज़ें कनेक्टेड इसी बेरोजगारी से और इस प्रकार के आलम से है, जिसमें कि पूरे वातावरण में जो सरस होना चाहिए, समरसता से भरा होना चाहिए, उसमें थोड़ी सी फीका पड़ जाता है। और हमारे जो समाज का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, पॉपुलेशन बिटवीन द 25 ग्रुप टू अबाउट 45 ग्रुप, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है और वही कल का भविष्य हमारा होता भी है। तो मैं ये जो बात आपको बता रहा था वो इसलिए बता रहा हूँ कि किसी भी देश को अगर आपने बर्बाद करना हो तो उस देश को 2-3 चीज़ें शुरू कर दो। एक, नशा आरंभ करा दो। दूसरे, उसमें जो बेरोजगारी जैसे मैंने बताया उसको, ताकि वहाँ पे सुस्ती आ जाए। कोई ज़रूरत नहीं कि उनके ऊपर आप कोई बड़ा भारी अणुबम फेंको, या कोई ज़रूरत नहीं कि उसके ऊपर किसी प्रकार की और कोई डिस्ट्रक्शन की मशीनरी आए। बस यही 2-3 चीज़ें शुरू कर दो। यही सांस्कृतिक कल्चरल अटैक होता है। जब किसी चीज़ की को आपने किसी घर बर्बाद करना हो तो उनके एक आधे अच्छे लड़के को या किसी बच्चे को बर्बाद कर दो, वो घर अपने आप ही बर्बाद कर दो। तो यही हालत देश की होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम लोगों को इसके बारे में अवेयर होना चाहिए। मीडिया शुड ऑलवेज रेज सच इश्यूज एंड आई नो यू विल डू इट। अगला आपने बताया था मेरे पास, हाँ, ये दिस इज वन। चंबा घाट का तो खैर विश्राम गृह का निर्माण हो ही गया, आपने देख लिया, और जो हमारा मिनी सचिवालय वो भी चलता रहता है। परंतु जो सैनिक विश्राम गृह है, मैं सचमुच याद करता हूँ, जो मोहन पारिकर जी इस संसार में नहीं है। आई रिमेम्बर कि उनको ये जो अपना बहुत अच्छी मीटिंग की बात है, जब उन्होंने बात पूछी थी, उन्होंने कहा था, सर व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट कर्नल, टेल मी। मैंने कहा, सर 1 करोड़ तो हमारे रूलिंग में मेरे मुख्यमंत्री दे देंगे, मुझे 1 करोड़ की और ज़रूरत है। कि ओके, तो सेक्रेटरी को वहीं बोल दिया था उन्होंने। और सचमुच में विज्ञान भवन की बात है बहुत पहले, और उन्होंने ओके भी कर दिया, मिल भी गए। परंतु वो स्वयं संसार में रहते थे। कहा था मैं खुद आऊँगा, भाई आपने कहाँ विश्राम गृह में? मैं कहा हमारे सोलन शहर में बहुत जरूरी जगह है। वो इतने अच्छे मतलब व्यक्ति थे और संसार में रहे कि वो और भी बहुत सी चीज़ों पे मेरे साथ उनके टाई अप था। मैं आपको आई कैन शेयर विद यू। मैंने कंडा घाट के पास जो दाहिनी तरफ ऊपर हिल रेंज आती है, बिटवीन कंडा घाट इटसेल्फ राइट अप टू ऑलमोस्ट शोगी के पैरेलल ऊपर, इसमें 5 किलोमीटर का जो एरिया था, मैंने और हमारे साथ CO9 डोगरा थे, कर्नल ओमवीर सिंह, और पूरी इंटेलिजेंस सेक्शन और GOCNC के सेक्शन से मंगाई, जो हम चाह रहे थे कि वो प्रॉपर मैपिंग होता है, मैपिंग सेक्शन पूरा आया था। हमने पूरी रेंज को मापा, देखा, और ये अंदाज़ा लगाया कि इस पे हम एक ऐसा 5 किलोमीटर का सॉर्ट ऑफ लैंडिंग ग्राउंड बनाएंगे, मतलब एयरपोर्ट बनाएंगे, जो न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सामरिक दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये एक ऐसी रेंज होती है कि जो भी हमारा कोई भी जेट होगा, आजकल का मॉडर्न जेट, जब चाइना को काउंटर करना होगा तो यहीं पे फिलअप होके जाएगा और यहीं से अटैक करेगा। और वो आर्मी कमांडर GOCNC जो थे, जनरल JP सिंह, उन्होंने बेचारों ने ठीक भी किया, लिख भी दिया, और चीफ ने भी ठीक कर दिया, लेकिन MOD में रुक गया।
और जब रुक गया तो रुकने के साथ साथ हमारी सरकार भी बदल गई, तो अब तक भी वो ठंडे बसने पर। सबसे बड़ी बात क्या हुई कि मोहन पारिकर जी उसके बाद संसार में नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने भी इसके ऊपर कहा था कि मैं आई एंडोर्स द व्यू गिवन बाय कर्नल शांडिल। कहने का मतलब ये कि कोई चीज़ कहाँ रुक जाती है, उसके बाद चलो अब वो तो कोई बात नहीं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने इलाके में जगह ढूंढी, और वो ढूंढी भी ऐसी कि जिसमें सारी बल्क क्षेत्र में, जिसमें सब्जियाँ, मैं कई बार उनको मजाक में कह भी देता हूँ कि ऐसी जगह ढूंढो। अब हमारे तो इसमें कोई ना सब्जी है ना कुछ और, हाँ थोड़े से वनों को हमें जरूर नष्ट होंगे, कुछ एक थोड़ा बहुत 5-10% प्राइवेट भूमि भी आ सकती है, किंतु तो राष्ट्र के हित के लिए बहुत सी चीज़ें आपको भूल जाना होती है। हम कई बार नैरो थिंकिंग में रह जाते हैं और हम बड़ी बात को भूल जाते हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ पे अगर सामरिक से वो करोगे, नॉट ओनली इट विल बी स्ट्रेटेजिक, इट विल ऑल्सो गिव ए बूस्ट टू योर टूरिज्म। दुनिया के सबसे बड़े बोइंग यहाँ पे उतर सकेंगे, तो वो चीज़ सोचनी चाहिए। अब उसमें क्या थोड़ा था कि भाई हाँ क्लोज बाय देयर इज अ स्मॉल एयरपोर्ट, वो एक छोटा सा था, वो छोटे एयरक्राफ्ट को या चॉपर को लैंडिंग के लिए ग्राउंड रह सकता था। एनीवे, इट इज स्टिल ए हॉट फाइल एंड वेरी मच ए फाइल अंडर कंसिडरेशन इन MOD, जिसको मैं स्वयं देखूंगा। वेंडर मार्केट का एक और है जो जिसको हमने जैसे सोचा था वैसे नहीं बना। वो सबको मालूम है कि उसमें क्या गलती होगी, और बीच बीच में सिर्फ लोकार्पण कर देना वो भी अच्छी बात नहीं। इसमें बहुत सी जो ऊपर की चीज़ें मैंने निगम को बताया, मेयर साहिबा को बताया, इन सब जो हमारी बनी है इनको भी समझाया कि भाई इसको ऊपर का तकरीबन ठीक बनाना, जो नीचे गलती होगी उसको दोहराना नहीं, क्योंकि वो बहुत गलतियाँ उसमें हुई है जो कि बहुत ही सुंदर वेंडर मार्केट बन सकती थी। वही मैं कहता हूँ कि जब निर्माण कार्य हों तो उसमें ध्यान देना चाहिए, और ध्यान भी ऐसा देना चाहिए कि वो कभी जनता के खिलाफ ना जाए। अब जो बैठेगा उसमें अगर वो अंधेरे में बैठा रहेगा, कौन विजिट करेगा? तो देयर शुड बी ए सिस्टम जो फॉलो नहीं किया गया उसमें। कई बहुत बड़ी, मैंने भी इसमें बहुत ठीक नहीं मुझे लगा, मैंने बताई ये बात मीटिंग में खुद। देखिए सोलन में अगर आप थोड़े आगे जाएं, कोठो में एक ऑडिटोरियम बनने जा रहा है। ये भी हमारे वक्त एक प्रपोजल आई थी, एंड आई वाज द हैप्पीएस्ट मैन टू डू दिस, क्योंकि उसी दिन जब ये प्रपोजल आई थी तो हमारा यहाँ कुछ प्रोग्राम भी था, वो जो मल्टी फंक्शनल जो हो जाता है, हाँ डिस्ट्रॉफी के नज़दीकी तो ये भी है, हम ऊपर ही थे। और मैं बहुत खुश था इसके बाद कि ये बहुत अच्छा ऑडिटोरियम बनने जा रहा है। इट इज़ आई थिंक इट इज़ प्राइज सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन जो ऑडिटोरियम में आया। क्यों? थोड़ा सा तो दूर बेशक है, जो हम चाहते थे कि सोलन के बीच में भी एक ऑडिटोरियम चाहे छोटा ही हो रहे, को कई बार दूर नहीं जा सकते, लेकिन चलो जब तक हमारे पास कुछ नहीं है तो ये ऑडिटोरियम बना है। ये सिर्फ आपकी सूचना के लिए, इट्स नाइस, वेरी गुड। मैंने देखा इसको, एक बहुत अच्छी जो हमारी अचीवमेंट भी थी और उसका फ़ायदा भी हो रहा है। हमने लगभग हमारे IPH के जो अधिकारी थे, विशेषकर हेमंत तंवर जी, उन्होंने और उनकी टीम ने ये कुछ सिंचाई के लिए, कुछ पानी पीने हेतु बहुत कई करोड़ों रुपए से वाटर बॉडीज बनाई, और वो वाटर बॉडीज आज भी इतनी सहायक सिद्ध हो रही है कि उसी से बहुत से पानी पीने का और सिंचने का जा रहा है, जहाँ जहाँ भी जा रहा है। और वो अभी काम इन दिनों में नहीं हुआ, उसको जैसे चलना चाहिए था आगे तो नहीं हुआ, परंतु जो जितनी हुई हैं वो बहुत ही सहायक सिद्ध हैं और बहुत मैं समझता हूँ अच्छी हैं। ये तो कवर कर दिया हमने सही। बाकी हाँ, बाकी बहुत सी चीज़ें हैं जो सोलन शहर को अच्छा बनाने की तरफ हमारा शायद पानी का तो ढक गया होगा, क्योंकि जो जिसलिए ढका गया था वो इसलिए ढका गया था कि उन दिनों यहाँ पे कोई ऐसी गैंग आई थी कि वो बच्चों को, या पता नहीं किस बच्चे के स्कूल के बच्चों को ही मारना चाहते थे कि जहर डालेंगे, ऐसा हमारी इनपुट आई थी। तो जब ऐसी इनपुट आ जाती है तो हम लोगों को ये ढकने पड़े थे। हालांकि उस वक्त इसकी कीमत बहुत कम थी, 45 लाख के आसपास। अब भी इसकी कीमत ऑलमोस्ट डबल के आसपास, 72 लाख तो टच करी, पर वो पूरा कर देंगे ऐसा मुझे बताया गया है।
बाकी मैं मानता हूँ कि अभी भी हमारे अच्छे पार्क होने बाकी हैं, अच्छी अच्छी जो जिम और जो हम बच्चों के लिए सोचा है जितनी जगह होने चाहिए वो होने हैं। कुछ एक प्लान है कि सब जगहों में जहाँ भी गवर्नमेंट का ज़्यादा लैंड होगा हम थोड़ी सी पार्किंग की सुविधा पैदा करें और बच्चों को जिम और खेलने की, ऐसा एक विचार है। अभी भी है, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं समझता हूँ ये विकास एक निरंतर प्रक्रिया होती है और मैं तो आई एम ऑलवेज विद यू ऑल कि भाई एक सोल सबसे अनुपम शहर बने, सबसे सुंदर शहर बने, जो जहाँ लोग देखने आए, जहाँ की कानून व्यवस्था, जहाँ की आपस के रहने की विधि, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, जहाँ पे सब सुविधाएं अच्छी हों, ऐसी मैं कामना करता हूँ। यदि इसमें किसने कुछ आपने पूछना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। जी सॉरी, जो योजनाएं गिनाई है ना आपने, ये तो काम तो हुआ है इसके ऊपर, कुछ के ऊपर काम नहीं हुआ, जैसे ये फुटपाथ हो गया, कुछ और चीज़ें हैं, शाम की बाईपास है। तो इसके लिए फिर पार्टी ने, कांग्रेस ने या आपने कोई ठोस कदम उठाए, इसके लिए क्या करेंगे? कभी धरना प्रदर्शन किया, सरकार को कान पे जूं रहेंगे ताकि? नहीं, मैंने तो इसको एक बार नहीं, कम से कम 3 या 4 बार, तो देखो हमारे पास 2-3 अस्त्र होते हैं, वो होते हैं एक तो विधानसभा के पटल पर, तो 3 या 4 बार तो मैंने ये विधानसभा में भी उठाए हैं। यू कैन सी माई क्वेश्चन। उसके अलावा मैंने कंसर्न मिनिस्टर से भी इस पर बात की है कि भाई इसको पूरा करो। और नॉट ओनली दैट, मैं अपने एससी साहब से परमिशन लेके और उनकी पूरी टीम लेके 2-3 बार खुद भी इन जगहों पर चलता रहा हूँ। और यहाँ तो मैं अपनी निगम जब ये बन गई इनको भी ले गया हूँ। और ये अभी इन्होंने टेंडर की प्रक्रिया शुरू है, दैट्स व्हाट आई वाज टोल्ड यस्टरडे। मैंने पूछी ये बात आप लोगों को आने से पहले, तो कि उन्होंने बना लिया खाका, तो कि इसको कैसे हम जितना के कम से कम चलो मे बी 900 मीटर या जितना भी हुआ है, बाकी लगभग इस 1 किलोमीटर और बाकी है जो होना है। इतना ही तो है ये, इतना ही जो करें। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि हाँ। शांति बाईपास में जो डिले हुआ है उसका कारण कांग्रेस है, क्योंकि कुछ भूमि को अधिग्रहित नहीं किया गया था, अधिग्रहण नहीं हुआ था, जिसके कारण इसमें देरी हुई है, क्योंकि कांग्रेस सरकार के दौरान उसका अधिग्रहण नहीं हुआ था और जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी तो उन्होंने उसका अधिग्रहण किया और उसके बाद ही काम शुरू हुआ। अब मैं पूरी आपको डिटेल बता दूं। अच्छा बताता हूँ। देखिए, जहाँ तक अधिग्रहण का ताल्लुक है, अधिग्रहण बिल्कुल पूरा माकूल हुआ है। आप हैरान होंगे, अधिग्रहण के लिए तो मैं इसका मैं वो भी देता हूँ जो इंसिडेंस हुआ था। श्री राम रतन जी जो एक अच्छे यहाँ के आपके वकील हैं, उनकी लैंड काफ़ी आ रही थी इसमें, बड़े खेत था। उन्होंने बोला साहब मेरी भाई सीध से मत लो लैंड, बोलो भाई अब विक्रम आई जाए उनसे। मैं कहा ठीक है, हाँ। मैंने कहा मैं आई विल डू दैट, आई प्रॉमिस्ड हिम। मैं कहा आपका लैंड बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा। पर भाई कहते मैं तो यहाँ तक कि किराया दूंगा अगर ये आप ऐसा कर देंगे। और जनाब हमने आई रिमेंबर पूरी रेवेन्यू टीम लगाई, पूरे मेजरमेंट कराए और उनकी ऊपर से नहीं करने, क्योंकि पहले कुछ ऐसा उनको डाउट हो रहा था। जो भी नेता रहे होंगे, मैं किसी पे ज़्यादा आरोप वगैरह लाने का तुमसे आदत भी नहीं। हमने जितना देखा, हमने कहा आपकी लैंड बिल्कुल ठीक जाएगी। और वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, उससे आगे तो बढ़ने की नहीं हो रहा था। रह गया इस गांव का, इस गांव में से कुछ था ही नहीं। इसमें तो देखो दुर्गा सूख है, दाहिनी तरफ वाला हो चाहे ऊपर वाला, थोड़ा सा काम था आई थिंक जो इनके वक्त तो 1 या 2% हुआ होगा। अदरवाइज एवरीथिंग वाज क्लियर। देयर वाज हार्डली एनी, पता नहीं किसने आरोप लगाया। हमने फुल फ्लैज काम इनके कर दिए थे। पैसे जब बांट दिए सबके सब, उसके बाद आपके सामने ही है। अभी आप देख रहे हो 4 साल आपने देख रहे हो कितना काम हो, कोई अधिग्रहण नहीं हुआ इन दिनों में। यू कैन सी द फाइल। इसके बाद और बता दूं मैं आपको, जो यहाँ पे हमारा 6 मंजिला वो होता, परंतु वही चीज़ है ना पॉलिटिकल विल। मैंने खुद सारा लैंड ट्रांसफ़र कराया, बिकॉज लकीली हमारी अपनी रेजिमेंट थी 9 डोगरा। मैंने कहा भाई कल इधर आओ। मैं कहा आप ओमवीर जी, उन्होंने कहा सो क्या प्रॉब्लम है आपको, अगर इधर का लैंड आपको दे दिया जाए आप इनको दे, बोलो ठीक, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उन्होंने अपने आप ही एडजस्टमेंट करने के बाद खुद पूरा लैंड साइन किया। लैंड साइन करने के बाद 6 मंजिला प्रारूप बना, जो आई एम टॉकिंग ऑफ ये पार्किंग। और पार्किंग तो कहीं की कहीं बन जानी चाहिए थी। उसके बाद पता नहीं कौन सी विद्या इन्होंने पढ़ी और फिर जाके डीसी ऑफिस में रह के फाइल वहीं डंप करा दी। और किसी पता नहीं किसी महान व्यक्ति ने ये फाइल ही एमओडी को भेज दी।
और एमओडी में जब चीज़ चली जाती है तो फिर वही पूरा प्रोसीजर हमारे अपनाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार, मुझे स्टेशन हेडक्वार्टर के पास जाना पड़ेगा, सॉली अपने आप जाऊंगा, फिर उसके बाद कोई आएंगे दूसरे लोग, फिर यहाँ की पलटन डिफरेंट हो गई है, जयकलाई आ गई, और बिल्कुल लैंड में कोई चक्कर नहीं। आप हैरान हो गए, इवन नाउ यू कैन सी, सिर्फ क्या उन्होंने लिख दिया किसी ने कि जी ये मिलिट्री लैंड जो होता है ये दिया जा रहा है सिविल को, तो उसमें भाई एमईओ ये जो होता है हमारा मेन जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भाई लैंड एंड उसका होता है उसको बुलाया जाए, और वही इनकी आखिरी प्रक्रिया करते। तो वो फाइल वाज एंडोर्स्ड टू एमओडी। एमओडी का मतलब होता है शांति से वो बैठ जाती फाइल, इट इज इन ए कोल्ड स्टोरेज। ये भी हमारे को निकालनी पड़ेगी, और आई प्रॉमिस कि जब समय आएगा तो हम आपको इसकी पूरी बना के बताएंगे। विल मेक इट। कोई अधिग्रहण में गड़बड़ी नहीं, जो आपने सवाल पूछा बिल्कुल अधिग्रहण ठीक ठाक हुआ है, सिर्फ इनके पता नहीं एक पुल नहीं बन रहा या क्या कुछ गड़बड़ी, आई डोंट नो। यू कैन चीट योरसेल्फ। इलेक्शन में करेंगे, इलेक्शन से 2 महीने पहले कर रहे हैं या इलेक्शन के आसपास करेंगे। हाँ हो सकता है। निगम से गेट भी नहीं बन रहा अभी तक मिलिट्री वालों को जो देना है। नगर निगम तो गेट भी नहीं बना पा रही मिलिट्री वालों को जो उनको देना है। कितना टाइम हो गया सर? 6 से 7 महीने तो कांग्रेस की भी नगर निगम को हो गई। हाँ वो ये पॉइंट वैलिड, ये पॉइंट जो भी लैंड आ नहीं रही है, तो कुछ कान आप भी खींच सकते हैं उनके, कुछ आप भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कर सकते हैं, मैं भी करूँगा कि बात ठीक कही आपने कि हम भी कुछ ना कुछ अपना काम कर सकते हैं। यू आर राइट, व्हाई नॉट। अगर अभी भी फाइल को निकालें और कोई थोड़ा सा हिम्मत करे तो हो सकता है। गंडा घाट का जो एयरपोर्ट की बात आप कर रहे थे जी, ये काफ़ी चर्चा में रहा था उस समय जब ये बात उठी थी। तो अगर कांग्रेस सरकार आती है तो क्या इसके बारे में प्रयास किए जाएंगे? ये तो इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, मैं सच कहता हूँ। इट्स नॉट टू टेक एनी एडवांटेज और समथिंग, नो नो, इट इज़ रियली रिक्वायर्ड। और ये आप देखेंगे होगा भी ऐसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा आपत्तियां हैं, बिकॉज दैट बल वैली इज ए ऑल, इट इज सो गुड। जैसे हमारे कुन्हार का लैंड है ना, ऐसे बल वैली भी है, आप देखेंगे। तो उसको कौन अलाउ करेगा कि जिसमें खेती उसमें, किसान भी उसमें, सब्जी भी उसमें, सब कुछ, तो वो कैसे हो सकता है अधिग्रहण? और वो जो कर भी रखा है इन्होंने, वो कोशिश करनी की पर नहीं होगा, वो प्रोजेक्ट ही नहीं होगा। मैं गंडा घाट वाला जो होगा ये होगा, ये होगा। इसमें सिर्फ काम करने की जरूरत है, खुद जाना पड़ेगा एमओडी में। जब मैं फाइल को निकालूंगा और फाइल को करने के बाद ये होगा, अवश्य होगा। यू विल सी इट, दिस विल बी सक्सेसफुल, कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है। इसमें गवर्नमेंट लैंड है, थोड़ी सी भूमि इसमें शुरू में आती है और थोड़ी आगे आती है इसके आफ्टर 2 किलोमीटर, बस वो भी बहुत कम है, तो उतना मुआवजा दे दिया जाएगा और दैट्स ऑल। हाँ, कुछ एक हमारे वृक्ष जरूर इसमें नष्टों पर, राष्ट्र की रक्षा के लिए और डिफेंस के लिए बहुत सी चीज़ों को कुर्बान करना पड़ता है। आप देखिए काराकोरम हाईवे बना, बड़े बड़े हाईवे दुनिया में बने, तो बहुत कुछ करना पड़ता है। आई नो दैट, एंड बट इट इज़ अ वायबल प्रोजेक्ट, और यही होगा भी, आई कैन अश्योर यू दैट, और यू विल सी इट योरसेल्फ हैपनिंग। जो आपने एम्बुलेंस भी दी है ना जी, जो आपने एम्बुलेंस दी है नगर निगम को, वो तो कपड़े सुखाने के काम आ रही है। इसके ऊपर तो आप कभी जाओगे, अगर आप सब लोगों की अनुमति हो तो मैं इसको हॉस्पिटल को दे सकता हूँ। हॉस्पिटल को तो वही पड़ती है। नहीं, यहाँ पे अभी कोई है नहीं, एक ही से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इनको बुरा ना लगे तो मैं तो इसको क्वेश्चन आपका वैलिड है, बिल्कुल सही कहा, ठीक कह रहे हैं आप। इट शुड बी यूटिलाइज्ड। नहीं, आई गिव द पॉइंट टू विशाल, ठीक है राइट। जैसा आप गाइड करेंगे दे देंगे। चलो जी, हम तो दुआ करेंगे भाई पेशेंट आए ना, हो ना। हाँ, आपने पार्कों की बात की, पार्कों के उत्थान की बात की, बच्चों के खेलने को लेके बात की, पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके जो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। 6 झूले मात्र 4 लाख में लगे, तो क्या सोचते हैं आप, इसको किस तरह देखते हैं? सॉरी, आपने इंक्वायरी की बात की। अमरजीत, आपको दोबारा करना पड़ेगा क्वेश्चन, आई वाज जस्ट कंसंट्रेशन। आपने चिल्ड्रन पार्क में उद्घाटन किया था, पार्क का जो ओपन जिम का जी, 4 लाख करीब 4 लाख से जो है 6 झूले लगे थे। लग गए। उस समय भी लोगों ने बड़ी आपत्ति जताई थी, और मेरे को जहाँ तक लगता है कि ये दुरुपयोग है आपके जो पैसे का। तो किस तरह आपने उसको आगे देखा जी, उसको किया कुछ की 6 झूले सिर्फ 4 लाख में लग गए जी? ठीक कह रहे हैं आप। एक्चुअली इसमें पैसा बचा हुआ है और उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो जो पेंडिंग काम उसको पूरा करेंगे, तब तो आप दोबारा देख सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। वो चीज़ें देख आए हैं, वो लगा रहे हैं, कुछ एक चीज़ें तो करनी, वो पूरा पैसा यूटिलाइज होगा तब दोबारा देंगे। जैसे आपने तो चलो चेक कर लिया, कई चीजें ऐसी भी हैं जो चेक की नहीं हुई, वो तो सब पैसा कहीं बर्बाद ही हो रहा है जी।
नहीं नहीं वो नहीं, ठीक बात है आपकी। मेरे को भी आशंका थी, मैंने भी सोचा था ना हो, परंतु ऐसा नहीं होगा। वो सारे का सारा पैसा प्रॉपर जितना बचाव लगेगा बाकायदा। गुड, शाबाश, बहुत अच्छा है। 9 महीने बाद चुनाव